ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं वैष्णवंश्च श्री सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रवेश करते हैं हम आज की भगवत गीता की क्लास में। तो आज हम जो है 11.41 और 42 में है। कल तक हमने पढ़ा 39 तक, जिसमें 40 तक पढ़ा हमने, जिसमें अर्जुन जो है ना भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। हमने चर्चा की अर्जुन की स्तुतियां 11.36 से लेके 46 तक भगवान की स्तुतियां हैं, जिसमें से 37 से लेके 40 तक भगवान सर्वव्यापी, भगवान के जो पावर्स हैं उसके बारे में चर्चा कर रही, किस प्रकार भगवान हर कहीं जो है ना मौजूद है, हर कहीं व्याप्त है वो। ठीक है, कल हमने पढ़ा 39 में, कहते हैं आप वायु हैं तथा आप परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पर पितामह हैं, अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। फिर 40 में कहते हैं आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे वो माफी मांगेंगे। 41 42 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे इस श्लोक को। 41 को पहले पढ़ेंगे, फिर 42 को पढ़ लेंगे, फिर साथ में दोनों का अनुवाद पढ़ लेंगे। ठीक है, 41। सखेति मत्वा प्रसभं यदुत्वम् सखेति सखेति मत्वा प्रसभं प्रसभं यदुक्तम् यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे यादव हे सखेति सखेति। अजानन्ता महिमाना अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् सखेति सखेति मत्वा मत्वा प्रसभं प्रसभं यदुक्तम् यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव यादव हे 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 सखेति सखेति। अजानता महिमानं तवेदम् अजानता अजानता महिमानं 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 तवेदम् तवेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया मया प्रमादात् प्रमादात् प्रणयेन प्रमादात् प्रणयेन वापि प्रणयेन वापि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् सखेति 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 मत्वा 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 प्रसभं 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 यदुक्तम् यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे हे कृष्ण हे कृष्ण यादव यादव हे 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 सखेति सखेति सखेति। अजानता महिमानं तवेदम् अजानता अजानता महिमानं 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 तवेदम् तवेदम् तवेदम्। मया प्रणादात् प्रणयेन वापि
मया मया प्रमादात् प्रमादात् प्रणयेन वापि प्रणयेन वापि यश्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारस्य सन्भोजनेषु विहारस्य सन्भोजनेषु भोजनेषु एको अथवा पच्युत तत्समक्षम् एको को अथवा अथवा तत्समक्षम् वाप्युत्समसम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् तच्छामये ताम त्वामहं प्रमेयम् यश्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि सत्कृतोऽसि विहारस्य या सन्भोजनेषु विहारस्य विहारशय्यासनभोजनेषु भोजनेषु एको एको अथवा पच्युत तत्समक्षम् एको अच्युत अत्यच्युत तत्समक्षम् तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् तच्छामये तत्क्षामये ये त्वामहं अहं प्रमेयम् प्रमेयम् यश्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थं आसार्थं सत्कृतोऽसि सत्कृतोऽसि विहारस्य या सन्भोजनेषु विहारशय्यासनं भोजनेषु भोजनेषु एको अथवा प्यच्युत तत्समक्षम् एको एको अथवा अच्युत अच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् तत्क्षामये मये त्वामहं प्रमेयम् तत्प्रमेयम् हरे कृष्ण प्रभु कंटिन्यू करिए। बहुत बढ़िया प्रभु जी। यहाँ लाइट गोल हो गई अचानक से सुबह सुबह। ठीक है, अनुवाद 41 42 का एक साथ अनुवाद है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो देखो, अब जो है ना, अर्जुन जो है उनसे माफी मांग रहे हैं कि मैंने आपको क्या कहा है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्वम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। तो मैंने सखा मानकर कभी प्रेम पूर्वक हट में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहा है। तो ये क्या अनादर हो जाता है क्या? हे कृष्ण बोलना, हे 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 सखा और हे यादव, ये अनादर रहता है क्या? अनादर हो गया क्या ये नहीं प्रभु अनादर जी। नहीं है, ये अनादर है। हम आपको बोल दे है रोहित साहू जी, हे साहू तो ये तो गलत है ना, ऐसे नहीं बोल सकते। कोई हमको बोल दे, हे नचरानी इधर आओ, ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत है। ये ठीक है, मित्रों में चल जाता है, मित्र में कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाता है, अब आप कुछ भी बुला लो, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते ना। और अब जब उसको स्वयं पता पड़ गया, अरे बाप रे, ये कौन है, ये तो ब्रह्मांड के नायक है, ये तो परम परमेश्वर है, सबके स्वामी है, देवताओं के भी स्वामी है, वो मेरे मित्र है, और मैंने उनके साथ बोला हे यादव, हे कृष्ण, खेलते खेलते दोस्तों को बीच में कभी हमने जो है ना गलत भी बोल दिया, तो अब वहां पे माफी मांग रहे हैं। तो हम तो कृष्ण तो बोलते हैं कि अपन जब महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण, तो हम तो जो है श्री व्री लगाते नहीं है, हम भी तो कृष्ण बोलते हैं, तो क्या ये ठीक है? उस हिसाब से तो गलत हो गया। हम्म। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे जब हे, चलो हम इसका और चर्चा करें जी।
प्रभु जी राधिका ब्रेक हो गया नो। था, आप म्यूट हो गया था का आपका नहीं आ रहा था, क्या बोले समझ नहीं आया अभी। अभी आवाज क्लियर है? हम्म। हम्म। तो मैं बोल रहा था कि जब अर्जुन हे कृष्ण हे यादव बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं मैंने आपका अनादर किया है दोस्ती में, तो ये जैसे बताया रोहित प्रभु ने कि नहीं अनादर नहीं है, लेकिन ये है अनादर, क्योंकि हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हे यादव, मतलब आप उसका सरनेम ले रहे हो, हे गुप्ता हे साहू हे शर्मा, तो ये अनादर हो जाता है। तो वही कह रहे थे कि दोस्ती यारी में उन्होंने कर दिया है, हे कृष्ण बोल दिया है, हे हे गौतम, हे गौतम, हे अमृत, इधर आओ, ऐसे बोलना अनादर हो जाता है। तो हम भी, मैंने कहा कि जब महामंत्र लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भी तो इसमें श्री नहीं लगाते, है ना? हरे श्री कृष्ण ऐसे बोलना चाहिए। तो क्या ये ठीक है ऐसे बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे? हम भी तो श्री नहीं लगाते, हम भी तो अनादर कर रहे हैं महामंत्र में। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं सखेति मत्वा प्रभवम यदुत्वा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, है ना? अजानन्ता महिमा महिमानम त्ववेदम मया प्रमाद प्रणयेन वापि, मतलब मैंने अजानन्ता महिमानम त्ववेदम, मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, आपकी महिमा अनजाने में, मैं जानता नहीं था, अनजान था मैं आपसे, आपके इन तत्वों से, आपके विश्व रूप से कि आप स्वयं भगवान हो, मैं ये नहीं जानता था। इसलिए प्रमादवत, प्रमादवश, है ना? जो हम प्रमाद, प्रमाद आगे भी पढ़ेंगे, तमोगुण का जो है ना फीचर होता है प्रमाद, पागलपन जिसको कहते हैं, पागलपन, मूर्खतावश, प्रणयेन वापी, प्यारवश, कभी मूर्खता में कभी प्यार में, दोनों में मैंने आपको ऐसे संबोधनों से पुकारा है, तो इसके लिए मुझे आप माफ कर देंगे, है ना? आगे कहते हैं यच्च अवास अर्थम असत कृत्य कृतोसी, है ना? मतलब कि हंसी के लिए अनादर किया, मजाक मजाक में कई बार हम लोग ग्रुप बनाते हैं, टांग खींचते हैं किसी की, है ना? दोस्तों के बीच में ऐसा हो जाता है कई बार कि अरे तू क्या जानता है, मस्त मस्ती मजाक बहुत बार होता है, आप सब भी अपने अपने ग्रुपों में करते होंगे, तो वही बता रहे हैं यहाँ, कई कभी कभी मजाक में हंसी के लिए मैंने ये सब किया, अनादर किया आपका। आगे कह रहे हैं विहार शय्या आसन भोजनेशु, है ना? या आराम करते समय, लेटते समय, बैठते समय, भोजन करते समय, इन सब समय में मैंने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आपका अपमान किया है, या अपमान ना समझ लो, मजाक मस्ती में मैंने कर दिया है ना? एको अथवा अच्युतम तत् ततक समक्षम, है ना? मतलब आप अच्युत हो, हे अच्युत, है ना? एक आप ही अच्युत हो। अच्युत का अर्थ मालूम है सबको? अच्युत मतलब कभी जिसका खत्म कभी नहीं नाश नहीं होने होता वाला प्रभु जी, प्रभु। जिसका क्या? कभी नाश नहीं, अच्युत मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता। जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो राइट। कभी डाउनफॉल नहीं होता। महामंत्र कहाँ से आया? ठीक है, चर्चा करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि जो है अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी भी च्युत नहीं होते, जो कभी भी नीचे नहीं गिरते, जिनका कभी क्षय नहीं होता, है ना? और इसका हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छा मीनिंग निकाला है। अच्युत मतलब जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, है ना? अच्युत का मतलब है वो हमेशा, कोई भी भक्त क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अभक्त क्यों ना हो, कम भक्त क्यों ना हो, उन पे वो अपनी कृपा देते, है ना? तभी कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तु माम भक्त्या मई ते तेषु च आप्यहम, मैं सबके लिए समभाव में हूँ, मैं किसी से ऊपर नीचे द्वेष राग द्वेष नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज है, ये भजंती तु माम भक्त्या, जो मेरे भक्त है, जो मेरा भजन करते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा खास प्रेम रखता हूँ, है ना? थोड़ा सा
एक्स्ट्रा कर देता हूँ उनके लिए, बाकी सबके लिए सम हूँ, सेम हूँ, किसी के लिए कोई कम नहीं हूँ। इसीलिए सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, सबको खाने को सामान मिल रहा है, सबको हर चीज मिल रही है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो लोगों को लगता है कि हमको दिया क्या भगवान ने, दिया क्या मतलब क्या नहीं दिया, आप जी रहे हो, आपको शरीर मिला है, आपकी इंद्रियां हैं, सब सफल है, सही है, आप काम कर पा रहे हो। यहाँ तो लोगों की इंद्रियां नहीं है, लोगों के पास कितनी सारा फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकली बेचारे डिसेबल है, मेंटल डिसेबल है लोग। उनको फिर क्या मिल रहा है, वो तो और शिकायत करना चाहिए, उनको तो फिर एकदम जो है ना, वो गाली गलौज कर देनी चाहिए भगवान के साथ कि तूने मेरे को तो ये भी नहीं दिया, जो बेसिक सबको शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर, वो भी हमको नहीं दिया है। तो देखो भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान रूप से सारी चीजों की व्यवस्था करता हूँ, उनके खाने की, रहने की, जीने की, उठने की, बैठने की। ठीक है, आगे कहते हैं तत् क्षामये त्वम अहम अप्रमेयम, मुझे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ हे प्रभु, सब उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अप्रमेयम, अप्रमेयम हम पहले भी पढ़े हैं, याद है कि कहाँ पढ़े? चलो ठीक है, दूसरे अध्याय में पढ़े हमने, आत्मा के गुण जहाँ पे थे ना, अप्रमेयम, दूसरे 2.18 में पढ़े अपन अप्रमेयम। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो देखो ऐसा है कि मित्रता थी ना इनसे पहले, एक्चुअल में विश्व रूप देखने के पहले तो दोस्त थे, दोनों सखा थे, भाई भी थे, तो उनके बीच में प्रेम भी था, और उन्होंने जो है बहुत आदर करते थे कृष्ण का, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। लेकिन जो मित्रता में हो जाती है, आदमी मस्ती मजाक कर लेता है, खेलते में मस्ती में कुछ बोल दिए उठपटांग, कभी किसी को है ना टांग खींच दिए, किसी का मजाक उड़ा दिए, ऐसा होता है। तो उन सब के लिए अब वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि बाप रे मैंने गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया। तो एक चीज समझने की है, कृष्ण जो आते हैं लीला करने ना, उनको यही सब चीजों में आनंद आता है ना। कभी भी भगवान जो होते हैं ना, अपने ऐश्वर्य वाले स्वरूप को ढक देते, जनरली अपने भक्तों के सामने ढक देते। तभी हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। जैसे सक्कूबाई का हमने कथा सुनी थी, उसमें स्वयं भगवान उनके घर के झाड़ू पोछ रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं उसकी सास की गाली भी खा रहे हैं, और उसकी सास की मार भी खा रहे हैं, स्वयं भगवान। और सक्कूबाई तो चली गई वहां पे, है ना, वारी करने, जो है पंढरपुर, पंढरपुर चली गई थी विट्ठल के दर्शन करने, और यहाँ पे बैठे भगवान फिर अपने हाथ से उसकी सास को खाना खिला रहे हैं। तो जब भगवान के हाथ से उसकी सास ने खाया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो, है ना, उसके बाद उसके हृदय में सब चीज ये आभास हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तब फिर वो नॉर्मल हो गई। तो इस प्रकार भगवान जो होते हैं ना, अपने भक्तों के लिए कभी भी ये ऐश्वर्य और एक ये गैप नहीं मेंटेन करते हैं। तभी तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ये है कौन, ये बालक कौन है, जूठा खा रहा है अपने दोस्तों का, गंदगी खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे जो है ना, हमेशा अपने आप को आच्छादित करते हैं ना, है ना। योग माया समावृतम माँ, मूढ़ो माम अभी जाना थी, योग माया समावृत, एक श्लोक है ना कि जिसमें बताते हैं योग माया से मैं ढक देता हूँ अपने आप को। आगे कहते हैं वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं, यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था। तो यहाँ पे मित्र के रूप में उसने समझाया, और उसने अनएक्सपेक्टेड हो गया उसमें, भगवान कौन है, विराट रूप है। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसी संबोधनों से के द्वारा उनका अनादर किया है, और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की है। तो उसी पॉइंट में आ गए कि हे यादव, हे गौतम, हे अमृत, हे रोहित, हे अनिल, हे जो है ना किरण, इस टाइप के कोई अगर बोले
तो ये तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, अरे यार ये रिस्पेक्ट नहीं कर, हम प्रभु जी बोलते हैं, यहाँ कृष्ण हे यादव, सीधा सरनेम से बुलाना, तो ये ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमको, महामंत्र क्यों हम लेते हैं फिर ऐसा? कौन बताएगा जल्दी? प्रभु जी प्रभु जी शायद हरे कृष्ण। जो बोलिए बोलिए प्रभु जी, वही आप तो बोलिए। हम आप बोले, बोलिए। आप बोलिए। आप कम बोलते प्रभु जी, बोल रहे। वही प्रभु वही जी, प्रभु आप वही। हाँ, ऐसा है प्रभु जी, भगवान इसमें खुद हमको अनुमति दे रखा है देने के लिए नाम उसका। भगवान खुद अनुमति दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं खुद अनुमति? वही कि जैसे कलिकाल का मतलब वो होने का, मतलब क्या उद्धार का यही रास्ता है, तो हरे कृष्णा जपो करके। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन कैसे दिया उन्होंने, कैसे मिला हमको? शास्त्र के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया इसको, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र हमको दिया है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण से अभिन्न है ना। कृष्ण और राधा जो है ना, दोनों युगल रूप में उतरे इस धरातल पे चैतन्य महाप्रभु में। तो महाप्रभु ने जब स्वयं ये महामंत्र दिया है, तो हमको यही जप, क्योंकि वो स्वयं चाहते हैं कि हम यही जपें, इसलिए हम ये जपते, अदरवाइज हमको ऐसा नहीं जपना चाहिए था, है ना। तो इस जो नाम की महिमा है, ये बड़ी अलग ही महिमा है। तो स्वयं जब श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हम इसको जपते हैं, अदरवाइज हमको ये बात नहीं जपनी चाहिए। अदरवाइज भी मतलब ये रिस्पेक्ट देना चाहिए, श्री कृष्ण देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि उन्होंने दिया, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ना, एकदम डाउन टू अर्थ आदमी। कई लोग होते हैं जो ना अपना एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण उनमें से नहीं, कृष्ण हमेशा नीचे धरती पर रहते, डाउन टू अर्थ एकदम, सबके समान रहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य विहीन भक्तों के पास जाएंगे तो वहां पे अपना एक ना, अरे मेरे को तो ऐसा चाहिए। तभी तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, और क्या दे दो, पानी दे दो, बस ये भी स्वीकार है मेरे को। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको चाहिए नहीं। उनके लिए बड़े बड़े जो है ना मंदिर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रसादम, या भर भर के प्लेट होना चाहिए, लड्डू और एकदम काजू कतली ये सब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। भगवान को कुछ भी दे दो, बस उनको भाव चाहिए। कभी कर्मा बाई की खिचड़ी भी खा लिए, वो भी भगवान खाते थे। तो भगवान का जो होता है ना प्यार, अनकंडीशनल लव होता है, उनके में कंडीशंस नहीं। वो कोई भी आपके साथ किंतु परंतु नहीं डालते हैं कि आप मेरे लिए एटलीस्ट ये करो वो करो, कभी नहीं। बाकी देवी देवताओं की उपासना में आपको जरूर लगेगा, वहां पे आपको कंडीशंस लगे, लेकिन कृष्ण के साथ कोई कंडीशन की जरूरत नहीं। कभी बहुत बड़े बड़े भक्त जो थे, एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ भी नहीं था बेचारे, जो है ना, बिल्ला मंगल ठाकुर, क्या था, बेचारे कुटिया में जाके खाली भगवान की भक्ति करते थे। न खाने का वो हिसाब किताब, न रहने का, न नहाने का, न धोने का। स्वयं भगवान कृष्ण आके उनकी सेवा करने लगे, एक गोपाल बालक के रूप में, हैं, बताओ। स्वयं गोपाल बन के उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं भगवान। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। प्रभु जी रैदास स्वामी भी थे ना, उनका थोड़ा सा बता दीजिए। जो किनका? रैदास स्वामी थे, जो जूते वगैरह बनाते थे। नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसकी बता बात कर रही हैं आप। कॉबलर की तो एक कथा आती है, मोची की। ठीक है, अपन जी बाद में प्रभु। चर्चा करेंगे, एक बार इसको कंप्लीट कर लें, है ना। आगे कहते हैं, किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ये इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते हैं। ऐसा होता है, भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होता है ना। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा जो है ना भक्त के साथ दिव्य आदान प्रदान होता है, उनके साथ खाली सामान का, अच्छी अच्छी चीजों का आदान प्रदान नहीं होता, दिव्य, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजामि हम, भगवान को जैसा जैसा आप भगवान के अपने शरण में जाएंगे, जितनी आप भक्ति करेंगे, जितने प्रतिशत आप सरेंडर करेंगे, भगवान भी उतना ही आपको देंगे। तो सर्वस्व जो दे देगा, भगवान भी अपना सर्वस्व दे देंगे, है ना। तो हमने देखा कि कैसे सुदामा को भगवान ने पूरी सुदामा पूरी दे दी थी, जबकि वो लाया क्या था, 3 मुट्ठी भर तांदुल पोहे भर के लाया था उन्होंने भगवान के लिए।
तो भगवान ने देखा कि बेचारे ने अपने से ज्यादा कर लिया है, अपनी क्षमता से ज्यादा कर लिया है, तो अब मेरे को भी उसके लिए अपनी क्षमता से ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए सत्यभामा ने रोक लिया हाथ भगवान का, नहीं नहीं इतने मत खाओ, नहीं तो आप तो पूरा ब्रह्मांड दे दोगे उनको। तो इस प्रकार भगवान आदान प्रदान करते, प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण में का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसे कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका था, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। तो देखो अब कृष्ण के साथ क्या, अर्जुन के साथ क्या हो गया, दोनों हो गया। उसके उसने वो मित्र के रूप में उसके साथ संबंध था, अब वो भगवान देख रहा है उसमें। तो अब वो दोनों संबंधों का उसने एक्सपीरियंस कर लिया है। भगवान भी, जो मेरा मित्र था वही अब भगवान के रूप में आ गया है मेरे सामने। तो देखो अब कितनी बड़ी बात है जब हम इस बात को सोचते हैं गहराई से, कि स्वयं ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है कृष्ण। एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। और वे स्वयं आके किसी के रथ में बैठ के रथी बने, सारथी बने। कितनी बड़ी बात है सोचो, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। और कहते हैं जब सारथी जो बनता था ना, तो जैसे आगे घोड़ा चलाता था, तो जो पीछे उसका जो रथी था, वो अपने पैर उसकी पीठ में ऐसे इधर उधर मार के इशारे करते थे कि अब इधर चलना है उधर चलना है। तो अर्जुन का पैर जो है ना पीठ पे जाता था कृष्ण के, और इशारा करते थे कि अब राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। तो सोचो, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी सहा। कितनी बड़ी बात है, सोचने में तो ऐसा लगता है बाप रे बाप। उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य, 64 ऐश्वर्य उनके पास है ना, अभी पढ़ेंगे, मैं लाया हूँ भक्ति रसामृत सिंधु में। 64 ऐश्वर्यों से पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। कौन सा ऐश्वर्य नहीं है उनके पास, फिर भी वो ये सब चीज स्वीकार करते हैं। तो एक चीज समझने की, हमको जो है ना एक्चुअल में सुख जो है ना कृष्ण की सेवा से ही मिलेगा, है ना। ये समझना पड़ेगा, कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान है ना, उससे ही मनुष्य जो है सुखी हो पाएगा। और अपने साधनों से सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऋषिकेश है भगवान, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों को तभी उनको तुष्टि मिलेगी जब वो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब भगवान की भक्ति सब हमारी इंद्रियों से हम करेंगे, तब हमको भगवान से प्रेम प्राप्त होगा, तब हमारे जीवन में शाश्वत शांति आएगी। ठीक है। तो क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु ने हमें सारी चीज शिक्षा दी, तो हम उसका अनुसरण करते हैं। वो जैसा कहते हैं हम वैसा कॉपी करते हैं उनको, और उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं। इसलिए हम महामंत्र को ऐसे फॉलो करते हैं। वैसे महामंत्र जो आया है, मैं आपको बता दूं महामंत्र कहाँ से आया, कौन से श्लोक से आया। पद्म पुराण में आता है, महामंत्र के बारे में चर्चा हुई है। द्वातिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे, है ना। मतलब एक ऐसा मंत्र है जो द्वातिश अक्षर का है, 32 जिसमें अक्षर है, और नाम षोडश कान्वितम, मतलब उसमें नाम जो है 16 नाम है ना। 32 अक्षर का मंत्र है और 16 नामों का मंत्र है। ऐसा मंत्र प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभित, ऐसा मंत्र अगर कोई पढ़ता है वैष्णव, बार बार उसका प्रजपन मतलब उसका बार बार स्मरण करता है, बोलता है, तो राधा कृष्ण स्थलम लभित, उसको ऐसी जगह प्राप्त हो जाती है जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं, जो कि गोलोक वृंदावन धाम है। तो इसके अनुसार जो है ना, हमारे यही मंत्र सुटेबल होता है, महामंत्र। और भी एक और जो है ना पुराण है, उसमें वर्णन आता है कि उसमें तो क्लियर कट बताया गया है कि हरे पहले आएगा, फिर हरे, फिर कृष्ण कृष्ण, ऐसा करके भी डिटेल है। वो अभी श्लोक मेरे पास है नहीं, वो मेरी दूसरी बुक में मेरे को लाना पड़ेगा। तो वो हो सके तो हम शेयर कर लेंगे वो वाला श्लोक भी आज। लेकिन ये सारे मंत्र जो है ना हमारे पुराणों में उपनिषदों में वर्णन है
उसके बाद ही ये मंत्र हमारे बाहर निकल का आया है, महामंत्र जिसको कहते हैं। और इसको प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु। सोचो, चैतन्य महाप्रभु के पहले महामंत्र नहीं था, लेकिन कृष्ण का नाम था, राधा का नाम था, सब कुछ था, लेकिन ये मंत्र नहीं था। ये मंत्र देने वाले कौन है? महाप्रभु। इसलिए हम कहते हैं, हम अपने हमारे जो है ना गौड़ीय माधव परंपरा, तो गौड़ीय माधव ब्रह्म गौड़ीय माधव। तो गौड़ीय कौन है? गौड़ीय बोले तो चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी हैं, हम उसी का अनुसरण करते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्होंने मंत्र दिया है तो हम मंत्र, यही वाला मंत्र का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण का जो है ना और राधा का जो है ना दोनों का युगल अवतार है। ठीक है, तो और क्या प्रश्न था? प्रभु जी, महामंत्र वेदों में भी आया है ऐसा सुना है, लेकिन वहाँ हरे राम से शुरू होता है। बाद में महाप्रभु ने ऊंच नीच के वेद को मिटाने के लिए ऐसा किया कि कोई भी जप सके, है ना। पहले केवल उच्च वर्ग के लोग ही जाते। ये सब तो आपको मालूम है, उच्च नीच की शिक्षा पहले होती थी, सही कह रहे हैं। लेकिन जो प्रेम है, भगवान के प्रेम में तो कोई बंधन नहीं आ सकता ना, कोई ऊंच नीच नहीं आ सकती। तो नाम लेने में क्या फर्क, किसी को क्या करना है? आज जो है श्री हरिदास ठाकुर जंगल में बैठ के नाम लेने, उससे किसी को क्या फर्क पड़ना? तो पहले जो होता था ना, देखो, सत्य युग में ध्यान से भगवान मिलते थे, है ना। त्रेता में जो है यज्ञ आदि से मिलते थे। द्वापर में पूजा करने से मिलते थे, भगवान की पूजा, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं होती थी। इसलिए जो है ना, हम एक साउथ में मंदिर है ना, जिसके अभी 6 कपाट खुल गए थे, जिसमें बहुत पैसा मिला। कौन सा मंदिर था? पद्मनाभ पद्मनाभ मंदिर प्रभु पद्मनाभ। जी। पद्मनाभ मंदिर जो था, वो किसका मंदिर था मालूम है? भगवान हरे विष्णु का कृष्ण प्रभु था। जी, पद्मनाभ मंदिर। हाँ, पद्मनाभ भगवान विष्णु का तो मंदिर है, लेकिन कौन बनाया, कौन उसको बनाया था, कौन उसमें पूजा करता था, किसके तो द्वारा जो ही बनाया राजा गया? कुलशेखर। हाँ, राजा कुलशेखर अलवार, शेखर। उसने बनवाया था। और उन्होंने इतनी पूजा की, भगवान को पूरा स्वर्ण से भर दिया था। इतना उन्होंने भगवान के लिए किया था कि सोने से भर दिया था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। वो समय अलग अलग युगों में प्रसन्नता करने के लिए अलग अलग माध्यम थे, लेकिन कलयुग में जो माध्यम है वो महामंत्र है, भगवान का नाम है। आप जरूरी नहीं है सिर्फ महामंत्र लो, आप राम राम ले लो तो भी आपका जो है ना भगवत पार है। आप खाली नरसिंह नरसिंह ले लोगे तो भी भगवत भगवत पार है। भगवान का कोई भी अंश, भगवान का कोई भी स्वरूप भगवान से अभिन्न है। उसमें भी पूर्ण शक्ति है आपको तारने की, लेकिन भगवान का नाम होना चाहिए ना, है ना। कहते हैं ना, जप यज्ञो अस्मि, है ना, 10वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञों में क्या हूँ? जप यज्ञ हूँ, है ना। 10.25, महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावरणाम हिमालय। मैं मतलब जप यज्ञों में कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ। तो पहले जो यज्ञ होते थे वो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिसमें घी डालते थे, आहुतियां डालते थे, अलग अलग तरह के सेक्रीफाइसेस डालते थे, तब जाके वो सब यज्ञ जो है संपन्न होता था। अब वही यज्ञ मात्र नाम लेने से संपन्न हो जाता है। अब स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कलयुग के प्रारंभ में, है ना, कि यज्ञों में जप यज्ञ में, तो अब यज्ञ करने की जरूरत नहीं, भगवान ने बोल दिया जप करो खाली, उसी से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवेश करें नेक्स्ट श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 43। 43 में भी श्लोक पढ़ लेते हैं और उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं खाली, फिर चर्चाएं, और इसमें काफी सारी गहरी चर्चाएं हैं। श्लोक 11 पॉइंट विराट रूप 11.43, है ना। पितासि लोकस्य चराचरस्य पिता पिता पितासि लोकस्य लोकस्य चराचरस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूजस्य गुरुगरीयान् त्वमस्य त्वमस्य पूज्यस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न न त्वत्समोऽस्य यभ्यधिकोऽन्यो न न त्वत्समो त्वत्समः अस्ति अभ्यधिककुतः अन्यः कुतोऽन्यो लोकत्रयोऽपि अप्रतिम प्रभाव लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव प्रभाव पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि पितासि लोकस्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य त्वमस्य पूज्यश्च पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य अधिकः कुतोऽन्यो न न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयोऽप्यप्रतिम प्रभावः लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् गुरुर्गरीयान् न न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिक कुतोऽन्यः न न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभावः लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभावः अनुवाद। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण जगत दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है ना। भगवान की स्तुति चल रही है। तो हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भगवान की बहुत सारी स्तुतियां हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, कुंती माता ने स्तुति की है भगवान की, है ना, और अर्जुन ने की है, फिर इंद्र ने की है, और गोपियों ने की है, और उद्धव ने की है, और सब बहुत नारद जी ने की है। इतनी सारी स्तुतियां, भरा पड़ा हुआ है भागवतम भगवान की स्तुतियों से। तो यहाँ अर्जुन भी स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, आप तो जो है ना संपूर्ण जगत के दृश्य जगत जो दिखने वाला है उसकी बात चल रहे हैं, उसमें जो चर है और अचर, चर मतलब जो मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, और अचर मतलब इमूवेबल है, जो हिल नहीं सकते हैं, दोनों के जनक है। तो हमने पढ़ा है बहुत सारे श्लोकों में भगवत गीता में कहते हैं भगन अहम बीज पद पिता, मैं सबका बीज हूँ, है ना। और क्या कहते हैं 10.08 में, जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, उसमें कहते हैं कि क्या है शुरुआती 10.08, अहम सर्वस्य प्रभु, है ना, मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, है ना, यही है ना। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। सब चीज कहाँ से, मुझसे ही उद्भूत हुई है। तो चाहे चर हो, अचर हो, दृश्य जगत हो, चाहे जो भी हो, आध्यात्मिक हो, हर चीज भगवान की जो पावर से ही, वही भगवान ही उसके जो है ना बीज हैं देने वाले। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो अब इसमें जो है ना, ये ज्ञान अपन ने एक श्लोक पढ़ा था यार 4.01 में, खोलेंगे एक बार, जिसमें कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, और सूर्य देव के द्वारा ये ज्ञान मनु के पिता मनुष्य, मतलब मनुष्यों के पिता मनु को, और फिर इक्ष्वाकु को मिला था ये ज्ञान, याद है। इसमें कहते हैं मैंने यह अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये ही ज्ञान, सेम ज्ञान भगवान ने कितने साल पहले ये सूर्यदेव को दिया था।
तो भगवान क्या हो गए हमारे आध्यात्मिक गुरु, तो वही है, क्योंकि ये ज्ञान देने वाले वही हैं इस संसार में। वो समय काल क्रम में छिन्न भिन्न हो गया था, उसमें लिखा था, फिर दोबारा आया था कि एवं परंपरा प्राप्तम, जो है ना, इसके बाद वाला श्लोक आता है 4.02, इसमें कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है ना। तो यह ज्ञान जो है परंपरा से मिलना चाहिए, गुरु शिष्य की परंपरा से। तो ना तो आपके कोई तुल्य है और ना ही आपके कोई समान ही हो सकता है। तो हमने 7.7 में पढ़ा था, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा एव, मुझसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, हर चीज का उद्भूत मैं ही हूँ, मेरे समान भी कोई नहीं। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो तीनों लोक मतलब पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी, ये तीन लोकों का एक शॉर्ट फॉर्म में होता है त्रिलोकी जिसको कहते हैं, जिसमें ओवरऑल 14 लोक आते हैं। पृथ्वी के ऊपर 6 और पृथ्वी के नीचे के 7, इन सबको तीन लोक भी कहते हैं और 14 लोक भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में तीन, क्योंकि तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, अदरवाइज 14 लोक। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य मेरे हिसाब से कल ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डिस्कशन जल्दी तो हो नहीं पाएगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कह रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। कल जी जो माता जी, मैंने हरे। अपराध किया था उसके लिए माफी मांगा उनसे, भगवान से तो मांगा ही मांगा था, और मैडम को भी बोला और लड़के को भी बोला। मैं प्रभु जी, वो लड़का ना फ्रस्ट्रेट है, 28 ईयर्स चालू है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इंजीनियरिंग किया है, बाहर जाके आया था, कोरोना आने से उसका सब बिगड़ गया। उसकी माँ भी उसको संभालती थी, और उसकी माँ वहाँ अकेले डायबिटीज पेशेंट है, और मतलब उसको भी कोरोना हुआ था, तो वीकनेस है। तो वो अकेले होने से मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गई थी। मैंने बोला, फिर मैंने लड़के को समझाया, कल को कुछ नहीं आता तो मेरा झूठ तो सामने आता ना, और मैंने अपराध किया। दोनों से माफी मांगा प्रभु जी, और आप भगवान से तो उसी टाइम माफी मांगा। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार ही रही थी। तो बोली कोई बात नहीं, आप ऐसे पोजीशन में थे, मैडम बोली, तो फिर हो जाता है। मैं बोली मैंने आपका सोचा, आप अकेले हो वहां रात में, कुछ इतनी रात को मैं क्या बोलूं आपको, किसको भी बुलाएंगे तो हम्म। क्राइम रहता है। माफी मांगा हाँ प्रभु ठीक, से। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। जी प्रभु कभी भी जी। कोशिश करें झूठ को ना कभी भी इतना सस्ता ना आके हम, झूठ नहीं जो बोल है रही ना। थी प्रभु जी, मजबूरी में बोलना पड़ा। फिर लड़के को भी समझाया, समझ तू नहीं आता था तो मेरे को तो कल को रात को गाड़ी बंद होती है, कुछ भी हो सकता है, वक्त बोल के नहीं आता, तो फिर मेरे को तो झूठ तो वैसे भी सामने आता था ना। तू ऐसा हम्म, मत करना आगे से, मैंने तेरा साथ दिया, लेकिन अब आगे से मेरे से ये उम्मीद मत करना, बोल दिया हम्म, उसको ही। ठीक है, वेरी गुड। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु किसी जी। और का कोई, अरे किसी का प्रश्न है या कोई और चर्चा करनी है? ठीक है, तो मैं आपको रिमाइंडर दोबारा दिला देता हूँ, आज शाम को 6, 6:30, 7 बजे से दीपदान है घर पे हमारे। ठाकुर जी राधा गोपीनाथ जी का निवास है ये। यह सबका आपको सबको आमंत्रण है, आपको आइएगा, जो जो आ सकता है बिल्कुल आइए, ताकि साथ में या साधु संग भी हो जाएगा और दीपदान भी हो जाएगा। तो हो सका तो इसका लाइव हम जो है ना जूम में भी शेयर कर देंगे इसी चैनल में। तो जो नहीं आ सकते हैं वो एटलीस्ट जूम से इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो लेक्चर होगा उसका अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार से कैसे हमारे जो खास देश के डिवोटीज हैं वो आके किस प्रकार दीपदान करते हैं, कितना भव्य और कितना अच्छे परंपरा से लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, इसी लिंक पे देखने का ना? हाँ, इसी लिंक पे, प्रभु इसी जी लिंक पे आ साढ़े जाए। 5 बजे से क्या 5:30 बजे से? 6:30 से। हरे कृष्ण साढ़े प्रभु छः जी। बल्कि सात सात भी मान के चलो, लिंक तो लेट से ही चालू होगा क्योंकि आएंगे थोड़ा सा बैठेंगे फिर हम चालू करेंगे, तो 7 मान के चलो, उससे पहले तो लिंक जी चालू प्रभु नहीं है। जी, प्रभु हम्म, जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी।
ठीक है, तो क्लास को फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो कल फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे। सभी भक्त सभी भक्त वृंद की जय जय जगत गुरु श्रील जगत गुरु प्रभुपाद की श्री गौर जय। के प्रभुपाद जय की निताई गौर जय। प्रेमानंदे। परमानंद हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल।